गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अतिसार का जो अगला हिस्सा है उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज से हमने देखा कि वातज, पित्तज और कफज जो अतिसार हैं उनके विषय में जानने के बाद अब हम यहाँ पर त्रिदोषज अतिसार की बात करेंगे। त्रिदोषज अतिसार में क्या होता है कि जितने भी तीनों दोष, त्रिदोषज मतलब तीनों दोष, तो इनमें तीनों ही दोषों को जो प्रकोपित करने वाले आहार और विहार हैं और जो मानसिक भी विहार हैं उन सबको का सेवन करने से त्रिदोषज अतिसार होता है। इसको हम जस्ट एक ओवरव्यू ले लेंगे क्योंकि बहुत इसमें समझाने का नहीं। अतिशीत, स्निग्ध, रूक्ष, गुरु, कठिन, विषम, विरुद्ध, असात्मीय, भोजनात्, अभोजनात्, कालातीत भोजनात्, यत् किंचित अव्यवहरणात्, प्रदुष्टम मद्यपानीय पानात्, अति मद्यपानात्, संशोधनात्, प्रतिकर्मणाम। यानी कि ये सारे असात्मय भोजन और विकृत मद्य के और विकृत पानी के पीने से, मद्य के अत्यधिक पीने से और जो संशोधन कर्म है उनके सही से नहीं करने से, प्रतिकर्म के कर्मणाम विषम गमनात्, यानी कि जो हम संशोधन कर रहे हैं उसमें विषमता हो जाना, अनुपचारात्, और किसी का जो है वो उपचार असम्यक रूप से प्रयोग करने पे, और ज्वलनात्, आदित्य, पवन, सलिल, अति सेवनात्, ये सब जो सूर्य है, अग्नि है, जल है, उसका अति सेवन करने से, अति स्वप्नाद वेग विधारणात्, ये जो है ऋतु विपर्यात, ऋतु का विपर्य हो जाए, ज़्यादा सो लिया, वेगों को धारण कर लिया, अयथा बलारंभात, बहुत अधिक साहस कर लिया, या फिर भय, शोक, चित्तोद्वेग, अति योगात, ये जो है वो मानसिक कारण है जिनके कारण कि ये सब है। भय, शोक है और चित्त का अधिक उद्वेग है। इसके अलावा कुछ विकार हैं, कृमि, शोष, ज्वर, अर्श विकार, अतिकर्षणात्वा व्यापन्न आग्नेयस्त्रयो दोषाः प्रकोपिता, इन सब से जो है वो जो अग्नि है वो तीनों दोषों के प्रकोपित होने के कारण जो जठराग्नि नष्ट हो जाती है और क्या करती है, प्रकोपिता भूय एव अग्निम उपहत्य प्रक्वाश्यम अनुप्रविश्य अतिसारम सर्वदोषलिंगम जनयंती, वो जाकर और पुनः जठराग्नि को नष्ट करके पक्वाशय में प्रवेश करके सभी लक्षणों से युक्त अतिसार को उत्पन्न कर देते हैं। तो ये जो है ये बताया गया है। इसके बाद एक और जो इसमें आया वो है सन्निपात। अब हम अभी तक ये समझते हैं कि जो सन्निपात होता है वो त्रिदोषज ही होता है। तो त्रिदोषज और सन्निपात को अलग अलग यहाँ पर क्यों बताया गया है? सन्निपात यानी इस प्रकार से रोग का हो जाना कि वो असाध्य हो जाए। तो यानी कि जो त्रिदोषज जो अतिसार है जब वो उपद्रव युक्त हो जाता है तब उसको सन्निपात यहाँ पर कहा गया है। और इन लक्षणों के अगर ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो ऐसा मानना चाहिए कि अतिसार अब असाध्य हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर ये दो चीज़ें अलग अलग बताई गई हैं। त्रिदोषज अतिसार इन तीनों दोषों से मिलेगा, और सन्निपात जब हो रहा है, जब उपद्रव युक्त हो रहा है, तो यहाँ पर एक और भी चीज़ यहाँ समझनी चाहिए कि यहाँ विकृति, विषम समवाय वाले जो लक्षण है वो उत्पन्न होते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि प्रकृति समवाय वो होता था जिसमें कि दोषों के अनुरूप ही जो संप्राप्ति होती है और उसके लक्षण भी उसी के अनुरूप उत्पन्न होते हैं। लेकिन विकृति, विषम समवाय में जो दोष जिस प्रकार से प्रकोपित होते हैं और उनके प्रकोप होने पर जो ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जो विचित्र होते हैं, जिनको कि किसी भी दोष के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, तो वो विचित्र प्रत्यारब्ध या फिर विकृति, विषम समवाय कहा जाता है। तो जब अतिसार में विकृति, विषम समवाय होकर ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जिनका कि दोषों के साथ सीधा संबंध स्थापित होना कठिन हो जाता है, तब इसको हम सन्निपात अतिसार कहते हैं। और एक्चुअली ये उपद्रव की अवस्था है और इसके अंदर जो है वो रोगी जो है वो मतलब असाध्य रोग से ग्रसित है। इसका मतलब ये समझना चाहिए, यानी कि रोगी प्रत्याख्येय की श्रेणी में, रोग जो है प्रत्याख्येय की श्रेणी में आ जाता है। तो इसमें इसके कई लक्षण जो है यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि अपि च शोणितादीन धातून अति प्रकृष्टम दूषयन्तो धातु दोष स्वभाव आकृतिन अतिसार वर्णान उपदर्शयन्ति, अत्यधिक मात्रा में दूषित होने से
जो धातु हैं वो दोष के स्वाभाविक रूप से वर्णों को दिखाते हैं, मात्रा में दूषित करते हुए अतिसार में धातु और दोष के स्वाभाविक रूप और वर्णों को दिखाते हैं। और उसमें रक्त आदि धातुओं की जब अधिक दुष्टि हो जाती है, तत्र शोणितादिषु धातुषु अति प्रदुष्टेषु, जब अति दुष्टि हो जाती है तब कैसे कैसे लक्षण होते हैं। हरिद्र हरित नील मंजिष्ठा मांस धावन सन्निकाशम रक्तम कृष्णम श्वेतम वराह मेधा सदृशम अनुबद्ध वेदनम अवेदनम वा समास व्यत्स्यात् उपवेश्यते शकृत ग्रथितम आमम सकृत सकृत अपि पक्वनम अनतिक्षीण मांसम शोणित बलो मंदाग्निर विहत मुख रसश्च। यानी कि यहाँ पर हल्दी के सदृश जो है वो पीला हरा नीला मंजिष्ठा के सदृश मांस के धोवन के समान लाल काला श्वेत सुअर के मेद जैसा और बाद में होने वाली वेदना से युक्त या बिना वेदना युक्त जो है, सभी लक्षणों से युक्त या कभी कभी पृथक लक्षणों वाला भी आता है। शोणित बलो मंदा अग्निर विहत मुख रसश्च, इसमें पृथक पृथक लक्षणों वाला ग्रथित और आमयुक्त होता है और कभी वो पक्वमल को भी त्यागता है। और इसमें जो है शोणित बल मतलब इसके अंदर जो वेदना से ये युक्त हो गया है, तो उसमें ये सारे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। पक्वम अनति क्षीण मांसम, पक्व भी हो सकता है और जिसमें बहुत अधिक मांस आदि क्षीण नहीं हुए हैं। और रक्त और बल वाले शोणित बलों और मंदा अग्नि वाले और मुख के नष्ट विहत मुख रसश्च, यानी कि मुख के रस का नाश स्वाद वाले उस प्रकार के रोगी को कैसा जानना चाहिए। किच्छ साध्यम विद्यात, उसे किच्छ साध्य मानना चाहिए। अगर यही वर्ण जो हैं एभी वर्णैर अतिसार्याणाम स उपद्रवम आतुरम असाध्यो अयम इति प्रत्याचक्षित, अगर यही वर्ण वाले जो हैं मल का अतिसरण करते हुए उपद्रव युक्त रोगी जो हैं वो कैसे हो जाते हैं, असाध्य हो जाते हैं। तद यथा पक्व शोणिताभम, जैसे कि पक्व रक्त के सदृश, यकृत खंडोपमम, यकृत के खंड के सदृश, मेदो मांसोदक सन्निकाशम, मेद और मांस के समान, कृष्ण जल के समान, दधि घृत मज्ज तेल वसा क्षीर और वेसवार, अति नीलम अति रक्तम अति कृष्णम उदकम आविचन्न उदकम विवाच्यम पुनः मेचकाभम अति स्निग्धम हरित नील कषाय वर्णम कर्बूरम आविलम पिच्छिलम तंतुमदम चंद्र को उपगम अति कुणप पूति पूय गंध्य आम मत्स्य गंधि मक्षिका कांतम कुतित बहुधातु स्राव अल्प पुरीशम अपुरीशम व अति सार्याणाम तृष्णादाह ज्वर भ्रम तमक श्वास अनुबंधम अतिवेदनम अवेदनम व सत्स्त्रपक्व गुदम पतित गुदवलिम मुक्त नालम अति क्षीण बलमांसम शोणितम सर्व पर्व अस्थिशूलिनम अरोचक अरति प्रलाप सम्मोह परितम सहसा उपरत विकारम अतिसारिणम अचिकित्स्यम विद्यात इति सन्निपात सन। यानी कि ये देखिए, ये सारे लक्षण जो हैं इसमें पक्व रस, इसके सदृश अत्यधिक नीला, अत्यधिक लाल, कृच्छ जल आभा वाला, ये सारे सड़े हुए कुड़प यानी सड़े हुए मुर्दे जैसी गंध वाला, कच्ची मछली वाले गंध वाला, ये सब जो उत्पन्न होते हैं। फिर हिक्का श्वास उपद्रव हो गए, फिर पक्व गुद वाले को स्वस्थान से च्युत गुदावली को, इस तरह से ये सारे लक्षण आप इसमें देखेंगे। प्रलाप और मोहयुक्त को अचानक सभी विकार शांत हो गए हों जिसके, ये इसमें यहाँ पर है सहसो उपरत विकारम, ये आप अंडरलाइन करके रखेंगे क्योंकि जैसे तो ये सभी रोगों के लिए सिद्ध है कि कोई भी रोग अगर अचानक से ऐसे लगता है कि रोगी बहुत ही बुरी स्थिति में था और अचानक से वो सारे विकार उसको छोड़ के चले गए और वो थोड़ा स्वस्थ सा दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब वो अरिष्ट लक्षण है। तो सहसा उपरत विकारम अतिसारणम अचिकित्स्यम विद्यात, ये अंडरलाइन करके रखेंगे कि अचानक से जो है वो सारे लक्षण उसके चले जाते हैं और वो रोग से दूर हो गया, सारे रोगों से दूर हो गया, ऐसा उसको लगने लगता है। अब इसके बाद अतिसार में उन्होंने कहा कि तम असाध्यतम असंप्राप्तम चिकित्सेद यथा प्रधान उपक्रमेण हेतु
उपशय दोष विशेष्य परीक्षा च इति। ये पहला सिद्धांत है चरक अतिसार का कि त्रिदोष में प्रधान चिकित्सा क्रम के अनुसार निदान उपशय दोष विशेष के परीक्षण के बाद असाध्य अवस्था को प्राप्त होने से पूर्व चिकित्सा करनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने बताया कि ये तो हो गए 4, और इसके बाद जो हैं आगंतुज अतिसार हैं। आगंतु द्वौ अतिसारो मानसो भय शोकजौ तत् तयोर लक्षणम वायोर यद अतिसार लक्षणम। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आगंतु भय और शोक से उत्पन्न और मानस भय शोक से उत्पन्न 2 प्रकार के अतिसार होते हैं। उन दोनों में यानी आगंतुक और मानस स्वरूप के ये भय और शोकज, एक होता है आगंतुक अतिसार और एक होता है भय और शोकज अतिसार। ये सब जो ये वही लक्षण है जो वातज अतिसार के लक्षण है। इनमें भी वही लक्षण मिलेंगे जो वातज अतिसार में, क्योंकि काम क्रोध भयात वायु, इन 3 भावों के उत्पन्न होने से वायु की वृद्धि होती है। तो जो आगंतुक है उसमें भी सबसे पहले कोई भी आगंतुक होता है तो उसमें सबसे पहले वात ही दूषित होती है। इसी तरह से जो काम क्रोध शोक भयात वायु है तो उन सारे भावों से भी वात ही दूषित होती है। तो इसलिए ये वाले जो उत्पन्न हो रहे हैं इन सब में वातज अतिसार के ही लक्षण होते हैं। मारुतो भय शोकाभ्याम शीघ्रम ही प्रकुप्यति ततो क्रिया वात हरि हर्षण आश्वासनानि च। देखिए जो मारुत है यानी कि वातज, ये जो भय और क्रोध से वायु शीघ्र ही प्रकुपित हो जाती है और इन दोनों में ही वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। क्रिया वातहरी सिद्धांत है, ये भी वातहरी चिकित्सा करनी चाहिए। हर्षण आश्वासन आनी चाहिए यानी कि काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, उसको प्रसन्न करना, उसको कंसोल करना, आश्वासन देना, सांत्वना देना, ये भी करना होता है। इत्युक्ता षडतिसारः साध्यानां साधनं त्वतः प्रवक्ष्य अनुपरमेण यथावत निबोधतः। यानी इस प्रकार से 6 अतिसार कह दिए गए हैं। अब इसके बाद तो साध्य अतिसारों की चिकित्सा हम बताएंगे। क्या है? दोषा सन्निश्चिता यस्य विदग्ध आहार मूर्छिता अतिसाराय कल्पयन्ते भूयः तान संप्रवर्तेत। अतिसार में शोधन है कि विदग्ध आहार के सम्मोचन में जिसके शरीर में संचित दोष अतिसार को उत्पन्न करते हैं उनको सम्यक रूप से शरीर से बाहर निकालना चाहिए। तो यहाँ पर सिद्धांत क्या है? न तो संग्रहम देयम पूर्वम आम अतिसारिणे विबध्यमाना प्राग दोषा जनयन्ति आमयान बहून दंडकालसक आधुमान गृहिणी अर्शो गदांस्तथा शोथ पांडव आमय प्लीह कुष्ठ गुल्म उदर ज्वरान तस्माद उपेक्षितो उत्कृष्टान वर्तमानान स्वयं मलान। यानी कि अतिसार का जो चिकित्सा सूत्र है वो क्या है कि स्वयं प्रवृत्ति की उपेक्षा। आम अतिसार के जो रोगी होते हैं उसको सर्वप्रथम संग्राही औषधि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में ही अगर आम दोष को विबद्ध कर दिया जाएगा तो जो सारे दोष बताए थे, शोथ पांडु रोग, प्लीह रोग, ये सब अर्शो रोग इत्यादि ये सारे हो जाते हैं। प्रवृत्त होते हुए इन मलों की उपेक्षा कर देनी चाहिए। और कृच्छम व वहतम व दद्यात अभयाम संप्रवर्तिनी, यानी ये सब सिद्धांत है कि दोष बहुत कठिनाई से अगर बाहर निकल रहा हो तो मल परिवर्तिनी हरितिकी को देवे। उस जब वो हरितिकी को देने से उसका जो दोष निकल गया, तया प्रवाहिते दोषे प्रशाम्यति उदरामया, उसके निकाल दिए जाने पर उदर विकृति शांत हो जाती है। जायते देह लघुता जाठराग्निश्च वर्धते, और इस तरह से देह में लघुता आती है और जाठराग्नि की वृद्धि हो जाती है। और अगर मध्य दोष है, प्रमथ्याम मध्य दोषाणाम दद्यात दीपन पाचनम, अगर मध्य दोष है तो उसमें अतिसार में दीपन और पाचन करना चाहिए, करने वाली प्रमथ्या का प्रयोग किया जाना चाहिए। और लंघनम च अल्प दोषाणाम प्रशस्तम अतिसारिणाम, और अगर दोष अल्प हैं तो उसमें लंघन करवा देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रमथ्या शब्द है वो दीपन पाचन कहा गया, लेकिन प्रमथ्या कहते किसको हैं ये यहाँ पर कहीं क्लियर नहीं लिखा गया है। तो इसमें जो शारंगतर है मध्य खंड, उसमें बताया गया है प्रमथ्या प्रोच्यते द्रव्य पलात् कल्की कृतात् श्रितात् तोय अष्टगुणिते तस्या पानम आहु फलद्वयम।
यहाँ से इस परिभाषा से स्पष्ट है कि क्वाथ जैसा ही होती है प्रमथ्या। एक पल कल्क को 8 गुना पानी में उबाल कर और फिर वो चतुर्थांश जब शेष रह जाता है 2 पल रख कर पिए, इसे ही प्रमथ्या कहा गया है। ये शारंगधर के मध्य खंड के 2/150 और 151 में आया है। इसके बाद जो है वो प्रमथ्या का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर यहाँ तक आगे आप तो उसके बाद आता है कफजन्य अतिसार। कफजन्य अतिसार में पिपली, सौंफ, धनिया, अजवाइन, ये सब आप अपने आप पढ़ लेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। जो सिद्धांत है वो मैंने आपको बता दिए। एक आप 24 नंबर पे देखेंगे, तक्रेणान आन्वित सोमेन यवाग्वा तर्पणेन वा। इसमें क्या है कि तक्र से, कांजी से, यवागु से अथवा तर्पण से, सुरा से और मधु से, इसमें जो है वो जिसको साथ में हो उसका प्रारंभ में उससे इसका उपाय किया जाना चाहिए। फिर आप दीपनीय, महाकषायगण और ये सब खुद से पढ़ लेंगे, इसमें कोई सिद्धांत नहीं है। जहाँ सिद्धांत होगा वहाँ मैं बताऊंगी आपको। और इसके बाद आता है कि अतिसार में मांस प्रयोग भी किया जा सकता है, खड़ीयूष प्रयोग भी किया जा सकता है, ये सब आप देख सकते हैं। इसके बाद आप चांगेरी घृत को पढ़ेंगे और गुदभ्रंश चव्यादि घृतम, और अनुवासन भी दे सकते हैं। गुदभ्रंश की चिकित्सा भी यहाँ 46 नंबर पे दी हुई है, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। विबंध अगर हो जाए तो क्या चिकित्सा, ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई सिद्धांत नहीं है। मैंने आपको यहाँ सारे सिद्धांतों पे बताया है ज़्यादा। पित्ता अतिसार के 6 योग हैं, श्लोक नंबर 52 to 55, इसको आपको याद में रखना है। और एक इसमें बकरी के दूध का प्रयोग किया जाता है। पित्ता अतिसारो दीप्ताग्नि क्षिप्रम सम उपशाम्यति अजाक्षीर प्रयोगेण बलम वर्णम च वर्धते, ये आपको ध्यान में रखना है। ये है 57 नंबर श्लोक। बकरी के दूध का प्रयोग दीप्ताग्नि वाले पित्ता अतिसार में बकरी के दूध का प्रयोग करने से शीघ्र शांत होता है। इसके अलावा गोदुग्ध का प्रयोग, बहुदोषस्य दीप्ताग्ने सप्राणस्य न तिष्ठति पैत्तिको यद अतिसारा पयसा तम विवेचयेत, ये सिद्धांत भी है, एमसीक्यूज के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अंडरलाइन करके आप रखेंगे। अन्य प्रयोग आप कर लेंगे। एक आप शत पुष्पा बस्ती 62 नंबर, शत पुष्पा वरिभ्याम च पयसा मधुकेन च तैलपादम घृतम सिद्धम स बिल्वम अनुवासनम, ये आपको शत पुष्पा बस्ती श्लोक नंबर 62, इसको भी आपको करना है। पिच्छा बस्ती का इसमें प्रयोग किया जाता है 63 नंबर श्लोक, इसको भी जरूर ऐड करिएगा जब भी आप लिखेंगे। कृतानुवासनस्य यास्य कृत संसर्जनस्य च वर्तते यद्यत अतिसारः पिच्छा बस्तेरतः परम, इस अनुवासन किए हुए और संसर्जन किए हुए कि यदि अतिसार रहता है, ठीक नहीं होता, तो इसके बाद पिच्छा बस्ती उसको देनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिया। और उसके बाद है पित्तातिसारे यस्तु एताम क्रिया मुक्त्वा निषेवते पित्तलानि अन्नपानानि तस्य पित्तम महाबलम। रक्तातिसार के निदान और उपद्रव क्या है? कुर्याद रक्तातिसारम तो रक्तम आशु प्रदूष्य तृष्णाम शूलम विदाहम च गुदपापम च दारुणम, ये आपको 69 और 70 नंबर श्लोक करना है ज़रूर। इसमें पित्तातिसार का रोगी इस चिकित्सा क्रिया को छोड़कर अगर पित्त प्रकोपक अन्नपान का सेवन करता है तो अत्यधिक बलवान होने से पित्त रक्त को दूषित करता है और शीघ्र रक्तातिसार को उत्पन्न करता है, और इसमें तृष्णा, शूलदाह और दारुण गुदपाक उत्पन्न हो जाते हैं। उसकी चिकित्सा कैसे करनी है? तत्र छागम पयाशस्तम शीतम समधुर शर्करम पानार्थम भोजनार्थम च गुद प्रक्षालने तथा उपद्रव रक्तातिसार होने पर शहद और शक्कर से युक्त शीतल और बकरी का दूध पीने के लिए और भोजन के लिए गुद प्रक्षालन में श्रेष्ठ होता है। रक्तातिसार में क्या आहार होने चाहिए? ओदनम रक्तशालीनाम पयसा तेन भोजयेत रसई पारावतादि नाम घृत भ्रष्टई सशर्करई, इसमें घी में भुने हुए शर्करा मिश्रित कबूतर आदि के मांस रसों से और जंगल देश में विचरण करने वाले शीतवीर्य खरगोश, पक्षी और पशुओं के अम्ल रस रहित घृत और शक्कर मिश्रित मांस रसों से भोजन करना है। ये सब इसमें बताया है, या आप अपने खुद से पढ़ लेंगे। अतिसार नाशक योग और रक्तातिसार में भी शतावरी का प्रयोग। और एक आपको जो स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है वो है कृष्ण मृत्तिका आदि योग। ये है श्लोक नंबर 82 में, कृष्ण मृद मधुकम शंखम रुधिरम तंडुलोदकम पीतम एकत्र सक्षोद्रम रक्त संग्रहणम परम, ये रक्त का संग्रह करने के लिए श्रेष्ठ है। काली मिट्टी, मुलैठी, शंख भस्म, रक्त और क्षोद्र सहित तंडुल को एक साथ पीने से। इसके अलावा
83 नंबर रक्तातिसार में प्रियंगु प्रयोग और काले तिल का प्रयोग। 84 नंबर, इसको आपको ध्यान में रखना है चिकित्सा लिखते समय। इसके बाद प्रतिसारण है, ये सब आप लिखेंगे। पिच्छा का प्रयोग कब करना है? अल्पाल्पम बहुशो रक्तम सशूलम उपवेश्यते यदा वायुर्विबद्धश्च कृच्छम चर्तिवाना च, यानी कि जब अल्प अल्प थोड़ा थोड़ा रक्तातिसार का योगी कई बार शूल सहित रक्त को त्यागता है और रुका हुआ वायु कठिनाई से भ्रमण करता है अथवा नहीं करता, तब उस रोगी को जो है वो पिच्छा बस्ती देनी चाहिए। इसके बाद अरिष्ट लक्षण क्या है? यस्तु एवं दुर्बलो मोहात पित्तलान्य सेवते। 101 नंबर श्लोक। दारुणम स बलिपाकम प्राप्य शीघ्र उपद्यते। इस प्रकार अतिसार से दुर्बल हुआ मोह के कारण पित्तवर्धक आहार विहारों का सेवन करता है, वह कृच्छ साध्य गुदवली के पाक को प्राप्त होकर शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद कफज अतिसार की चिकित्सा का सूत्र ध्यान में रखना है। श्लेष्मा अतिसारे प्रथमम हितम लंघन पाचनम। कफज अतिसार में सर्वप्रथम लंघन और पाचन हितकर है, ये सिद्धांत है, इसे याद रखना है। योज्यश्च आम अतिसार अग्नो यथोक्तो दीपनो गुणा। आमा अतिसार नाशक दीपनीय गण का प्रयोग करना चाहिए। लंघितस्य अनुपूर्व्याम च कृतायाम न निवर्तते। कफजो यद अतिसारः कफग्नैस्तमुपाचरेत, यानी कि अनुपूर्वी क्रम संसर्जन क्रम के बाद भी अगर कफज अतिसार नष्ट नहीं होता तो कफनाशक द्रव्यों से उपचार करें। 102, 103 ये इसका सिद्धांत है, इसलिए इसको याद करना है। इसके बाद कफज अतिसार नाशक 4 योग हैं, 104 से 106, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और उसके बाद में आता है आपका ये भी, इसमें भी पिच्छा बस्ती प्रयोग होगा, वातनाशक का आहार होगा, ये सब आपको पता करना है। वात चिकित्सा 121 नंबर जो श्लोक है उसको स्वे स्थाने मारुतो अवश्यम वर्धते कफ संक्षय सवृद्धा सहसा हन्यात् तस्मात् तम त्वया चरेत। ये भी सिद्धांत है, इसको जरूर याद रखना है। कफ के क्षीण होने पर स्वस्थाने मारुतो अवश्यम वर्धते कफ संक्षय। अगर कफ का क्षय हो जाता है तो वायु निश्चित रूप से अपने स्थान में वृद्धि को प्राप्त हो जाती है, इसीलिए उस वृद्ध वायु को सवृद्धा सहसा हन्यात् जल्दी से मार देती है। इसलिए तस्मात् त्वम त्वया राजेत, यानी कि उसको जल्दी से उसको जो है वो जीत लेना चाहिए। फिर आता है हमारा चिकित्सा सिद्धांत की सन्निपात में क्या क्रम होना चाहिए। वातस्य अनुजयेत पित्तम, पित्तस्य अनुजयेत कफम, त्रयाणाम वा जयेत पूर्वम यो भवेत बलवत्तमः। सन्निपात का चिकित्सा सूत्र क्या है? वात के पश्चात पित्त को जीतना चाहिए, पित्त के पश्चात कफ को जीतना चाहिए और तीनों में जो अत्यंत बलवान होता है उसको जीतना चाहिए। अब यहाँ पर हम ये बताएंगे कि जब सन्निपात जो है वो ज्वर में था तो हमने कफस्थान अनुपूर्व्या कहा था चरक ने, और अभी वो वात को पहले जीत रहा है। वातस्य अनु इत्यादि यह क्रम निराम सन्निपात ज्वर में ही समझना चाहिए। अगर आम अतिसार है तो पहले कफ की ही चिकित्सा करनी चाहिए। ये निराम सन्निपात के लिए ये वाला है, और साम अगर अतिसार होगा तो कफ स्थान अनुपूर्व्या या आम दोषक चिकित्सा ही, नाशक ही चिकित्सा पहले से करनी चाहिए। तो कुल मिला के इस प्रकार से अतिसार चिकित्सा होती है। मैंने आपको कई इसमें जो है वो सिद्धांत बताए हैं। अब उन सिद्धांतों को, उन श्लोकों को अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अगली क्लास में हम लास्ट जो है जल्दी चिकित्सा उसको कर लेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।